आपके चैनल मैथ जी में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये वीडियो जो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है। आपने फर्स्ट पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्कशीट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन देखे। वर्कशीट 1 में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उनको हम इस वीडियो में देख रहे हैं, उनको इस पार्ट में सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन 7 तक वर्कशीट 1 का कर चुके थे, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, ए सर्टेन सम ऑफ amount to 2975.25 in 2 years at rate at 9% per annum compounded annually. Find sum. ठीक है, सम करा कि कोई भी सर्टेन सम में कोई भी प्रिंसिपल है ना, जो 2 ईयर्स में 2970 रुपीज़ 2.25 पैसा हो जाता है। मतलब 2970 रुपीज़ 25 पैसा हो जाता है। क्या रेट, क्या 9% पर एनम के रेट से। तो क्या निकालना, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए मीन्स हमें अमाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 वर्कशीट 1 का क्या अमाउंट इज गिवन 2970.25 and rate is given 9% per annum and time is given 2 years and you have to find principal। तो फार्मूला सेम लगेगा। फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला हम लोग जो अभी तक एनुअली जानते हैं वही फार्मूला लगाएंगे, कोई नया फार्मूला नहीं है। आइए देखिए फार्मूले में पुट करते हैं। क्या A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 है ना, कैपिटल R भी लिख सकते हैं, दिक्कत कैपिटल R या स्मॉल r, एन मीन्स पीरियड या टाइम। देखिए पुट करते हैं। देखिए हमें दिया 2970.25 एक्स है, प्रिंसिपल P ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। P एंड 1 प्लस R इज गिवन 9%, 9/100 होल पावर 2। तो देखिए क्या आ जाएगा, P ये कटेगा नहीं, कितना आएगा 109/100 होल स्क्वायर। क्या होगा P इंटू 100 इंटू 100 और ये 109 इंटू 109 और इधर तो ये चलता रहेगा। अब देखिए P की वैल्यू निकालना है तो इसको उधर ट्रांसफर कर दें, तो P इक्वल टू हो जाएगा 297025 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 109 इंटू 109। अब ये डिसिमल हटाएंगे तो 100 हो गया। 2 प्लेस पे, जैसे 2 प्लेस पे अगर डिसिमल तो डिसिमल को रिमूव करने के लिए 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। अब देखिए ये 100 से 100 ये कैंसिल हो गया है ना। अब देखिए किससे कटता है, ये 109 से चला जाना चाहिए। देखिए हमने 109 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 जा तो ये चला जाएगा, ये 2725, फिर से ये जाएगा, चला जाएगा तो जाएगा 25 बार 25, तो क्या हो गया 25 इंटू 100 इंटू 100, तो क्या हो गया 2500। ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया, यही हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ 640 रुपीज़ बी कंपाउंडेड ₹774.40 in 2 years। मतलब कह रहा है किस रेट से 640 रुपीज़ व 2 साल में 2 ईयर्स में 774.40 हो जाएगा। तो मीन्स देखिए ये प्रिंसिपल दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 वर्कशीट नंबर 1 क्या प्रिंसिपल दिया 640
एंड अमाउंट इज गिवन 774.40, है ना। जो क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एंड टाइम इज गिवन 2 years एंड वी हैव टू फाइंड रेट, है ना। फॉर्मूला वही है, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन फार्मूला वही लगेगा। देखिए क्या फार्मूला हम इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, 774.0 इक्वल टू 640 1 प्लस आर इज वी हैव टू फाइंड बाय 100 होल पावर 2। तो देखिए इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो 77440 डिवाइड बाई दिस। अब तक यहाँ डिसमल था, डिसमल को हटाएंगे तो यहाँ 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 2। अब देखिए ये होल पावर है ना। अब देखिए 2 है, इसका मतलब है ये जीरो, देखिए इस जीरो से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 7744 डिवाइडेड बाई 6400, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि ऐसे क्वेश्चन देखिए ये जब भी 2 है तो ये भी 2 का पावर होगा, मतलब ये 100 का पावर होगा। 100 जो अगर ये 64 से देखते हैं कट जाएगा, अगर इसको काटेंगे आप 64 से तो ये आएगा 1 to 1 आएगा, काट के देख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये नीचे हो गया 100 और ऊपर का 1 to 1। आपको पता है कि 1 to 1 11 का और 10 100 का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 2। अब सोचेंगे सर ने तो सर काट दिया लेकिन हम कैसे करें, तो आप इसको छोटे छोटे नंबर से काटेंगे तो भी आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। जब तक काटेंगे जब तक कि नीचे और ऊपर वाले नंबर सेम नंबर से कटते रहेंगे, है ना, करते रहेगा तब तक काटेंगे। जब कटना बंद होगा तो हम इसको छोड़ देंगे, है ना। अब 1-2 बार जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्वयं को आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ तक कटेगा, क्या करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। तो अब देखिए क्या, अब पावर सेम है तो पावर सेम हट गया तो क्या होगा 11/10 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। अब देखिए इसको 1 को ट्रांसफर करें तो 1/11/10 आर बाई 100। तो देखिए ये 1 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 10 11 माइनस 10 इक्वल टू आर बाई 100। 1/10 इक्वल टू आर बाई 100। ये जीरो कैंसिल आए, आर इक्वल टू 10%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या, इन हाउ मेनी इयर्स विल 8,000 अमाउंट टू 9,261 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड। कहना इन हाउ मेनी ईयर्स में, कितने समय में, कितने ईयर्स में, मतलब वी हैव टू फाइंड टाइम, वी हैव टू फाइंड टाइम्स, है ना। 8,000 रुपीज़ 9,261 रुपीज़ हो जाएगा और रेट क्या है 5%, मतलब 5% के रेट से 8,000 जो रुपीज़ है 9,261 कितने ईयर में हो जाएगा। हमें प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया और रेट दिया और टाइम हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंसिपल 8,000 रुपीज़, अमाउंट 9,261, रेट 5% पर एनम एंड टाइम हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला यूज करते हैं, कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 5/100 होल पावर टी या एन भी लिख सकते, टी भी लिख सकते, टी। अब देखिए 5 से कट जाएगा, ये 5 बन जाए 5 फिर 20, कितना हो गया 8,000 और ये हो जाएगा 21/20 होल पावर टी। अब देखो
8,000 को ट्रांसफर करेंगे, अब देखिए ये यहाँ देखिए 21/20, इसका मतलब कि बेस जो होगा, बेस जो 20 और 21 का कुछ पावर होगा, है ना। अब देखिए इसको देखने से आप देख सकते हैं कि 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है या 3 0 है, मतलब इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, क्या 20 और देखेंगे यहाँ 1 है ना, एक आगे होगा, मतलब 21 क्यूब। क्या हो गया, अगर आपको कंफ्यूजन हो, है ना, तो आप इसका ये 21 का क्यूब भी देख सकते हैं करके। अगर लर्न है आपको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो करके आप चेक कर सकते हैं क्या सही है कि नहीं। तो क्या अगर अब देखिए क्या बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल है, मतलब t = 3x, ये हमारा आंसर होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो क्या द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6 and 2/3% per annum for 3 years is 46 rupees. Find the sum. देखिए कह रहा है कि कोई भी सर्टेन सम में कोई भी अमाउंट है, उसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों अगर निकाला जाए, दोनों का डिफरेंस जो है वो 46 रुपीज़ है, और हमें क्या दिया, रेट दिया और टाइम दिया। तो हम अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस 46 करेंगे, करके हम x की वैल्यू फाइंड, x मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ हम प्रिंसिपल को x मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल बी x, लेट प्रिंसिपल बी x रुपीज, पी भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स हमने मान लिया सपोज से, जिससे कि इजी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए देखिए एस आई पहले निकालते हैं। एस आई एज यू नो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो प्रिंसिपल क्या है, हमने एक्स सपोज किया है, रेट जो हमारा दिया है 60 and 2/3, 16 2/3 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर में, कितना आ जाएगा 6 3 18, 18 + 2 20/3, मतलब रेट कितना 20/3 इंटू 100, और टाइम कितना है, टाइम हमारा है 3 years, है ना। 3 3 कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, 1 जा 5 जा, कितना हो गया x/5 हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अमाउंट निकालते हैं, x 1 + 20/3 इंटू 100 होल पावर 3 x। अब देखिए ये जीरो से कटा, यहाँ 5 जब कितना हो गया 1 + 1/15 का होल पावर 3, कर सकते हैं x इस 16/15 होल पावर 3, मतलब x इंटू 16 का क्यूब जो होता है 4906/3375, ये 15 का क्यूब। तो ये अमाउंट हो गया। अब हमें निकालना क्या, सी आई को जानते हैं a - p। ए हमारा क्या आ गया 496/3375 x - x। तो क्या होगा, एलसीएम यही हो जाएगा 33754096 x - 3375x। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 46। सॉरी, ये 721 आएगा। ठीक है, हमने इसको सॉल्व पहले से कर लिया है, क्योंकि अदरवाइज यहाँ सॉल्व करते हैं तो समय अधिक लगता है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये कि सी आई
माइनस एस आई इक्वल टू 46 ये दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, और डिफरेंस का है तो हम जानते हैं कि सी आई बड़ा होगा एस आई से, इसलिए सी आई माइनस एस आई करेंगे, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है। तो क्या होगा ये 721 बाई एक्स 33375 माइनस एक्स वाई 5 इक्वल टू 46। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 3375 और जाएगा 721x माइनस, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 675x इक्वल टू 46। इसके बाद इसके आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46x बाई 3375 इक्वल टू 46। x इक्वल टू हो जाएगा 46 इंटू 3375 बाई 46 कैंसिल आउट तो 3375 ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, मतलब 3375 रुपीज़ ही हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चंस पे जाने से पहले अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जिसमें रेट जो था एनुअली था, लेकिन जब रेट क्या हो जाए हाफ ईयरली हो जाए, मतलब सेमी एनुअली हो जाए, या जो टाइम है या क्वार्टरली हो जाए, मतलब जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो हाफ ईयरली मिलना शुरू हो जाए या क्वार्टरली मिलना शुरू, क्वार्टरली मतलब ईयर में 4 बार, मतलब जैसे जो 6 मंथ में इंटरेस्ट मिला वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाए, या क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद ही 3 मंथ के बाद ही जो इंटरेस्ट मिला वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब क्वार्टरली या हाफ ईयरली जब हमें इंटरेस्ट मिलने लगता है ना, तो वहाँ में ईयरली इंटरेस्ट अधिक हो जाता है। तो अगर कोई बैंक अगर वो 2 एनुअली देते हैं, कुछ कंपाउंड एनुअली देते हैं, कुछ हाफ ईयरली देते हैं, कुछ क्वार्टरली देते हैं, है ना, तो अगर जो क्वार्टरली देता है उसको हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली में हमें इंटरेस्ट अधिक मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 3 मंथ के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा, और एनुअली रहेगा तो 1 ईयर के बाद मिलेगा, इसलिए क्वार्टरली में हमें अधिक इंटरेस्ट मिलता है। तो आइए देखते हैं कि हाफ ईयरली अगर रहता है, सेमी एनुअली रहेगा तो वहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा। When interest is compounded semi-annually, half yearly, मतलब जब इंटरेस्ट जो हमारा होगा वो सेमी एनुअली हो जाए, हाफ ईयरली और 6 मंथ के बाद ही मिलना। तो ऐसे में जो रेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कि रेट क्या हो जाएगा, जो कुछ भी दिया है वो हाफ हो जाएगा, मतलब आर हम सपोज करते x बाई 2 पर हाफ ईयरली हो जाएगा, हाफ ईयरली, है ना। और टाइम जो होगा, तो टाइम यन वो क्या होगा, जैसे ईयर में दिया है तो हम उसको 6 मंथ में कर, मतलब 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होंगे। तो क्या जो भी दिया होगा उसको ईयर में अगर दिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 2 यान हाफ ईयर्स, अगर ईयर में दिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, हाफ ईयर्स में कन्वर्ट, उतने हाफ ईयर्स हो जाएंगे। और फार्मूला हमारा जो भी था वही फार्मूला, तो जो था वही लगेगा। इसी फार्मूले की सेकेंड है कि व्हेन
इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना। जब हमारा इंटरेस्ट जो हो क्वार्टरली काउंट होने लगे। जब क्वार्टरली काउंट होगा तो क्या, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ पे, तो मीन्स 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हमारा रेट भी 4 टाइम्स मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि रेट जो हमारा अगर एक्स दिया है x/4 पर क्वार्टरली हो जाएगा, और टाइम जो होगा अगर ईयर में दिया है तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब n ईयर है तो उसमें 4 × n हो जाएगा। तो जैसे 2 ईयर्स है कितने हो जाएंगे, 8 क्वार्टर हो जाएंगे ना, 4 ईयर। अब फार्मूला वही होगा A = P1 + R/100 होल पावर t या n है। इससे को याद रखे, इसका हम अगले क्वेश्चंस में 17, 16, 18, 19 वाले क्वेश्चन में इनका यूज़ होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है नेक्स्ट पेज पे। द मिस्टर अरोरा borrowed ₹40,960 from a bank to start a play school. If the bank charges 12.5% per annum compounded half yearly, what amount will he have to pay after 1.5 years? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मिस्टर अरोरा जो हैं वो 40,960 रुपीज़ बैंक से लोन लेते हैं प्ले स्कूल खोलने के लिए, प्ले स्कूल स्टार्ट करने के लिए। और क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 12.5 पर हाफ ईयरली है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1.5 ईयर अगर वो पैसा पे कर देते हैं बैंक को तो उनको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल हमें गिवन है 40,960 रुपीज़, रेट कितना है 12.5, इट इज़ 25/2% पर एनम। अब पर एनम है तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली में चेंज करना, 2 से डिवाइड कर देंगे पर हाफ ईयरली। अब टाइम जो होगा यान, अब देखिए टाइम क्या है, होता है कि 3/2 ईयर्स दिया है, इसको हाफ ईयर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 3 × 2 = 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब फार्मूला लगा देंगे A = P, जो भी फार्मूला A = P विथिन ब्रैकेट 1 + R/100, फार्मूला वही होंगे, फार्मूला चेंज नहीं होगा। फार्मूला को वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 40960 एंड 1 + 25/4 × 100 होल पावर 3, 4960। अभी कट जाएगा 4 जा, कितना हो जाएगा 1 + 16/3, इट इज़ 4960 × 17/16 × 17/16 × 17/16। तो देखिए ये नीचे जो है, जब आप इसको 16 से काटेंगे 1 जा तो ये हो जाएगा 2560, फिर 16 से कटेगा तो 16 आ जाएगा, और फिर ये 16 से चला जाएगा, है ना, 0 आता, तो ये 10 जा, तो मतलब ये 10 × 17 × 17 × 17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 इनको मल्टीप्लाई करें इतने को तो आएगा 0। यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, तो फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 rupees for 6 months if the interest is payable quarterly at the rate of 20 पैसा a rupee per annum। देखिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग ही तरीके से दे दिया गया है। तो पहले देखते हैं क्या क्या गिवन। 90 में प्रिंसिपल दिया है 24,000 रुपीज एंड टाइम दिया है 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ दिया है, इसको ईयर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 6/12 ईयर्स। और इसको हमें क्या क्वार्टरली में चेंज करना है ना। क्वार्टरली में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जा कितना हुआ 2। मतलब क्वार्टर में किसी में क्वार्टर में हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए पहले उसको ईयर में चेंज करेंगे, मगर मंथ में दिया है तो, और फिर 2 से या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें रेट जो होगा, रेट जो हमें दिया है 20 पैसे और रुपी पर एनम, है ना। अब देखिए 20 पैसे पर रुपी मतलब कि 1 रुपये में 20 पैसा, या ऐसे कहें कि 100 पैसे में 20 पैसा, कि अगर 100 पैसा हम जमा करते हैं तो 20 पैसा हमें इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। कहने का मतलब कि जो चीज़ 100 में होता है वही हमारा क्या होता है परसेंट होता है। हम ऐसे इसको कह सकते हैं 20% पर एनम। और हमें क्वार्टरली है जो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें अमाउंट निकालना, अमाउंट निकाल देंगे हम। अमाउंट ए इक्वल टू पी कितना 24 1 + 5/100 होल पावर कितना होगा 24,000 कट जाएगा ये 20, इसको 21/20 होल पावर, इट इज 24,000 21/20 इंटू 21/20। ये 0 कैंसिल हो गया, ये 1 जा 12 6 जा कितना हुआ 6 इंटू 21 इंटू 21 ये आ जाएगा। आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए एक 0 यहाँ बचा हुआ है, 0 60 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 441 इट इज जाएगा 26460। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, कितना होगा 26460 माइनस 24000 कितना आएगा 460। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इस तरह से हमारा ये सेकेंड वीडियो में हम यहीं तक रोकते हैं। इसके बाद वर्कशीट नंबर, अगला वर्कशीट हम अगले वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे, है ना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।